गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी के 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे थे, तो चलिए उसी श्रृंखला में देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है, अमृत राय है, अमृतलाल नागर है या कमलेश्वर है? आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए 5 सेकंड समय दूंगा, उसके बाद मैं अपना उत्तर बताऊंगा। तो देखिएगा कितने आप लोगों के प्रश्न सही होते हैं। अब कोशिश कीजिए कि 20 में लगभग 20 सही हो। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय है। अगला है 55 खंभे लाल दीवारें, ये किसकी कृति है, यानी इसके रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे या शिवानी? ठीक है, तो 55 खंभे लाल दीवारें, इसके लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। अगला है, जिस कवि को एक भारतीय की आत्मा उपनाम से जाना जाता था, ठीक है, उसे एक भारतीय आत्मा, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, वो कौन है? तो एक भारतीय की आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है, कादंबरी के लेखक कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, रसखान या बिहारी? ठीक है, बिहार नौकर, ये बिहारी होना चाहिए। तो कौन है कादंबरी के लेखक? तो कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, हर्ष ये है हर्षचरित। इसके बाद है 5वां प्रश्न, गोदान व गबन किस लेखक की कृतियां हैं? भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, प्रेमचंद, यशपाल? ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, ये हैं प्रेमचंद की रचनाएं हैं। अगला है, दांतों तले उंगली दबाना, किस मुहावरे का अर्थ है? दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आश्चर्यचकित होना, शर्मिंदा होना, मजबूर होना या निराश होना? तो दांते तली उंगली दबाना, ठीक है, तो क्या हो गया? आश्चर्यचकित होना। देवदत्त में कौन सा समास है? देवदत्त तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या दिगु? देवदत्त यानी कि देवों द्वारा दिया गया, ठीक है, देवों से प्रदत्त, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। ओके, अगला प्रश्न है 8वां, सूक्ति का संधि विच्छेद है। तो सु और उक्ति, तो क्या हो जाएगा? सु और सु माने अच्छी, उक्ति माने कथन, तो क्या हो जाएगा? सु और उक्ति हो जाएगा सूक्ति का संधि विच्छेद। ठीक है, और ये दीर्घ संधि है। बदनाम में उपसर्ग बताइए। बदनाम में उपसर्ग बताना है। बर या बा या बद या बिल? तो आप जान रहे हैं, नाम के साथ बद लगाया गया, बद का मतलब खराब, तो क्या हो जाएगा? बद, उपसर्ग हो जाएगा। अगला है, ऋतु का विलोम बताइए। ठीक है, ऋतु का विलोम क्या है? तो सॉरी, ऋजु का विलोम शब्द क्या है? तो ऋजु का मतलब होता है सीधा, ठीक है, तो घेरा, वक्र, गोला या त्रिभुज? ठीक है, तो ऋजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा, तो क्या हो जाएगा? इसका वक्र हो जाएगा, ऋजु का वक्र हो जाएगा। आगे जो है, जो 11वां क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है सही वर्तनी कौन सी है, आजीविका या अजीविका? और वैसे तो देखें तो आपका यही सही हुआ है, तो आजीविका ही सही है। और अगले प्रश्न है, यानी कि इसी के ही जो भाग हैं, आजीविका ऐसे सही होती है। अगला है, वो भी आप लोगों के सामने ला देता हूं मैं। ठीक है, अब आजीविका है यहाँ, और आजीविका ये गलत है, तो पहला वाला का वाला सही है। शोणित किसका प्रयोज्य है?
चांदी का, चंदन का, खून का या जल का। शोणित की बात हो रहा है, ठीक है। तो शोणित किसका है? शोणित जो है वो खून का पर्यायवाची शब्द है। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, आकारांत, जैसे बालिका, ठीक है, नौका। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए, लड़का, तो दोनों होते हैं, स्त्रीलिंग भी होता है और पुल्लिंग भी होता है, तो दोनों हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने उदाहरण बता दिया, सुता, लड़का, बालिका, तो स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है। अगला है गम्य का विलोम शब्द होता है, तो गम्य का विलोम शब्द कौन होगा? अगम्य, सुगम्य, गंतव्य और चराचर। तो गम्य का मतलब जो है यानी कि जाने योग्य, और अगम्य का मतलब, ठीक है, कठिन, जहां ना जाया जा सके, और सुगम्य का मतलब सुगमता से जाने योग्य। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना, निराश होना और दुर्भाग्य आना, ठीक है। तो दांत पीसना क्या होता है? अत्यधिक क्रोध प्रकट करना या निराश होना, ठीक है। तो इसका होता है अत्यधिक, ठीक है, क्रोध प्रकट करना। अगला है झांसी की रानी कविता के लेखक कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, पंत और जयशंकर प्रसाद। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। चार ब्राह्मण के संख्यावाचक शब्द हैं, चार ब्राह्मण के संख्यावाचक शब्द हैं, कौन से? जोशी, त्रिपाठी, डोभार और पंत, पांडे, तिवारी, ढोंडियाल और भुक्का, सतपथ, गोपत, ऐत्रेय और, ठीक है, सार्थ, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनमें कौन सा है? सतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, और सार्थ जो है ब्राह्मण। ये सब ब्राह्मणों का नाम नहीं पूछ रहा है, ओके। तो क्या हो जाएगा? सतपथ, गोपत, ऐत्रेय और सार्त्र। अगला है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, क्रोध, दानवीर, इनमें से कोई नहीं। स्थायी भाव पूछ रहा है, उत्साह होगा या क्रोध होगा या दानवीर होगा, या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं, ठीक है, क्रोध और उत्साह ये दोनों क्या हैं? ठीक है, इनमें से, ठीक है, अस्थायी भाव हैं। तो यहाँ पर क्या है? उत्साह जो है वो आपका वीर इसका स्थायी भाव है, ठीक है। अगला है दिगंबर में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। दिक और अंबर, ठीक है, यानी कि पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। 20वां है घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसमें है अनाड़ी होना, या संसार का अनुभव प्राप्त होना, या मिलनसार या विद्वान। तो घाट घाट का पानी पीना, यानी जो हर घाट में गया हो वो क्या हो जाएगा? अनुभवी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुभवी हो जाना, ठीक है। तो संसार का अनुभव प्राप्त करना। तो स्टूडेंट्स, ये 20 प्रश्नों का की श्रृंखला थी, और आशा है आप लोग इन्हें अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से जारी रखिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई परिवर्तन करना हो तो बताइए। कुछ दिनों में मैं जीएस का भी, ठीक है, इसी प्रकार से आपके प्रैक्टिस सेट लाना प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।